नमस्कार। जी फ़ोन साइलेंट ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कपसी में दिनकर जी की धरती से आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। मूलतः मैं द्वंद्व गीत लिखता हूं और व्यंग्यात्मक विचारों को अपनी पुस्तक में जगह देता हूं। नमस्कार अनुराग जी। हमारे जजों को नमस्कार, प्रणाम। मैं शुरुआत करूंगा अब। तो ये कविता मैंने पिछले 1 महीने में लिखा है और क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो थोड़ा समय निकाल कर मैं इसमें दे पाता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि इतने समय दिए, आधा घंटा, ताकि मैं अपने पूरे कविता को आपके सामने रख सकूं। तो मैं मूलतः मेरा जो ये कविताएं हैं वो ये कोरोना काल में ही लिखे हैं। आशा करता हूं आप लोग सभी घर पे सुरक्षित होंगे। सुनिएगा। खुदा की इस बस्ती में आज गजब का सियाना देखा, खुदा की इस बस्ती में आज गजब का सियाना देखा, कुदरत की कहर से आज प्रशांत कुदरती नज़ारा देखा। सड़क पे फिरते पंछी राज, सड़क पे फिरते पंछी राज, आज क्या खूब फसाना देखा, और घरों में कैद इंसान का आज महरूम नज़ारा देखा। अनुराग जी, मैं अच्छा हूँ। इस कोरोना महामारी में मेरे कुछ प्रेरणादायक पंक्तियां हैं, सुनिएगा। चलो मान लिया कुदरत ने कहर बरपाया है, चलो मान लिया कुदरत ने कहर बरपाया है, चलो पहचान लिया मौत का तांडव लाया है। चलो मान लिया कुदरत ने कहर बरपाया है, चलो मान लिया मौत का तांडव लाया है, पर डटकर लड़ना तो बनता है ना बॉस, पर डटकर लड़ना तो बनता है ना बॉस, घुटने टेक देना कहाँ हमें किसी ने सिखाया है। धन्यवाद। शुभांकित दीक्षित जी, धन्यवाद। अभी कोरोना काल में भी दिल्ली में कुछ दिन पहले भूकंप आ गए, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, सुनिएगा। भगवान क्या खूब परीक्षा ले रहा, आपका भी स्वागत है प्रदीप जी, सुनिएगा। भगवान क्या खूब परीक्षा ले रहा, खुद की बनाई मूरत से पाई पाई वसूल रहा। भगवान क्या खूब परीक्षा ले रहा, खुद की बनाई मूरत से पाई पाई वसूल रहा। कोरोना महामारी से उबरे नहीं,
कोरोना महामारी से उबरे नहीं और अब भूकंप से दुनिया कांप रहा। क्या कहूँ, भगवान इंसान को उसकी करतूत याद दिला रहा। भरत जी धन्यवाद। आगे है, विपदा की परिस्थिति में तुच्छ मनुष्य, विपदा की परिस्थिति में तुच्छ मनुष्य असमंजस की काल चक्र में बेबस देख रहा। विपदा की परिस्थिति में तुच्छ मनुष्य असमंजस की काल चक्र में बेबस देख रहा। घर में कैद कैसे रहोगे, भूकंप पैर पसार रहा। प्रकृति को चले थे चुनौती देने, प्रकृति को चले थे चुनौती देने। क्या कहूँ, भगवान पाप का हिसाब अब पूछ रहा। अभी कोरोना काल में हम देखे थे कुछ मुरादाबाद में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके ऊपर कुछ तत्व ने उन पर पत्थर फेंके थे। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मेरी कुछ पंक्तियाँ निकली थी जो हमारे देश के जो हम बोलते हैं योद्धा जो कोरोना से लड़ रहे हैं उनके ऊपर ये पत्थर फेंकना काफ़ी निराशाजनक है। तो मैंने इस पर कुछ पंक्तियाँ लिखी है। शीर्षक है आज़ादी। दूर से देखा तो कुतुब मीनार पे हसीनाएं खड़ी थी, दूर से देखा तो कुतुब मीनार पे हसीनाएं खड़ी थी, जूम करके देखा तो सड़क पे पत्थर फेंक रही थी। जय हो भरत जी। सुनिएगा, दूर से देखा तो कुतुब मीनार पे हसीनाएं खड़ी थी और जूम करके देखा तो सड़क पे पत्थर फेंक रही थी। चाह इतनी शिद्दत थी कि ताजमहल का दीदार कर लूं, चाह इतनी शिद्दत थी कि ताजमहल का दीदार कर लूं। पास आया तो सोचा सोहबत में खुद को आज़ाद कर लूं। आगे है, खुशनसीब था मैं देख लाल किला से फूलों की बारिश, खुशनसीब था मैं देख लाल किला से फूलों की बारिश, दंग हुआ देखकर स्वस्थ कर्मियों पर हमले की साजिश। खुशनसीब था मैं देख लाल किला से फूलों की बारिश, दंग हुआ देख कर स्वस्थ कर्मियों पर हमलों की साजिश। चमक रही थी बूंदले तरवा जैसे मर्दानी झांसी रानी थी। धन्यवाद प्रदीप जी। सुनिएगा, खुशनसीब था मैं देख लाल किला से फूलों की बारिश, दंग हुआ देखकर स्वस्थ कर्मियों पर हमले की साजिश। चमक रही थी बूंदले तरवा जैसे मर्दानी झांसी रानी थी, खूब पत्थर फेंक रही थी जैसे सन 57 की आज़ादी थी। धन्यवाद अनुराग जी। वसुधैव कुटुंबकम से रूबरू हुआ मैं देख उनकी अदाएं, वसुधैव कुटुंबकम से रूबरू हुआ मैं देख उनकी अदाएं। मुंह में गालियां थी भाई मैं हैरान हुआ देख उनकी हरकतें। पुलिस के डंडे पड़े हिरासत में फिर निकली उनकी हेकड़ियां, पुलिस के डंडे पड़े हिरासत में फिर निकली उनकी हेकड़ियां। बिल बिलाए टुकड़े गैंग में अब दबी थी आज़ादी की बोलियां। धन्यवाद भरत जी। अभी इतने सारे हमारे कोरोना काल में बहुत ऐसे तत्व मिले जो उनका ही काफ़ी योगदान रहा एक्चुअली जो कोरोना फैलाने में। वास्तविक रूप से देखा जाए तो एक विशेष जाति धर्म का नाम नहीं लूँगा, पर मेरी कुछ पंक्तियाँ निकली। ये सब चीज़ें देखकर मैं बहुत कुंठित हुआ, तो मेरी कुछ पंक्तियाँ लिखी तो मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। शीर्षक है काल्पनिक व्यक्ति। कुछ लोग कल भी गलत थे और आज भी गलत हैं। मिथ्या संदेह पाल रखे हो तुम कर्म लेख के चिन्हों पे, मिथ्या संदेह पाल रखे हो तुम कर्म लेख के चिन्हों पे। कुंठा तुम्हारी धर्म से कदापि नहीं, कुंठा तुम्हारी धर्म से कदापि नहीं है उन जिहादियों से। सर्वश्रेष्ठ मत पाल रखे हो तुम विश्वास नहीं तालीम पे, सर्वश्रेष्ठ मत पाल रखे हो तुम्हें विश्वास नहीं तालीम पे। काफी समझ रखे हो मुझे कष्ट है तुम्हारे सिद्धांत से। बात निकली तो बतला दूं क्यों सरिया चाहते हो भारत में, बात निकली है तो बतला दूं क्यों सरिया चाहते हो भारत में। कुंठित नहीं हूं तुमसे मैं, समस्या है मुझे गजवाए हिंद से। शासन अभियोग का वर्णन करते उतर आते हो राष्ट्रद्रोह पे, शासन अभियोग का वर्णन करते उतर आते हो राष्ट्रद्रोह पे। कष्ट नहीं है तुम्हारे कौम से, मैं क्रोधित हूं सशस्त्र बल पे पत्थरबाजों से। हे मूर्ख खुद की ग्रंथ पढ़ो, मुझे ज्ञान देने की तुझमें साहस नहीं। हे मूर्ख अपनी ग्रंथ पढ़ो, तुझे ज्ञान देने की मुझ में साहस नहीं। भारत तेरे टुकड़े होगे कि चाह रखते हो, तुझमें वो औकात नहीं। और साक्षी बनेगा ये युग देख,
साक्षी बनेगा ये युग देख, तुम भूलयुक्त धर्म प्रचार की चेष्टा न करना। साक्षी बनेगा ये युग देख, तुम भूलयुक्त धर्म प्रचार की चेष्टा न करना। जाते जाते बतला दूं, मुझे छुपे हुए धर्म की ठेकेदार न समझना। धन्यवाद अल्पना जी, धन्यवाद। हमारे संतों की हत्या हुई थी बीच में, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये है। मैं बहुत कुंठित हुआ था, काफ़ी निराश था मैं ये सब देखकर कि हमारे भारतवर्ष में संतों हमारे जो संत है वो सुरक्षित नहीं है। तो मैं उन पर कुछ पंक्तियाँ लिखा हूँ, आप सुनिएगा। निहत्थे संतों पे बड़ी क्रूरता से मौत के घाट उतार दिए। निहत्थे संतों को बड़ी क्रूरता से मौत के घाट उतार दिए। मत भूलना कोई अपराध बिना तुमने घोर आघात किए। खून तो खौलेगा ही किए जो तुम पाप हो। खून तो खौलेगा ही किए जो तुम पाप हो। अपनी गुरु की अंतिम क्रिया में आए थे संतों पे लाठी बरसाए। अपनी गुरु की क्रिया में आए संतों पे तुमने लाठी बरसाए। ये जग साक्षी है, तुमने बेचारे संतों को भीड़ के हत्थे चढ़ाए। खून तो खौलेगा ही किए जो तुमने पाप हो। आगे है, सुनिएगा। जिहादियों तुम भूल ना जाना, जिहादियों तुम भूल ना जाना, करके घिनौना इस अंजाम को। लहू संतों के बिखरे पड़े सड़क पे, लहू संतों के बिखरे पड़े सड़क पे। स्मरण है जय श्री राम को। खून तो खौलेगा ही किए जो तुम पाप हो। सनातन धर्म का अपमान किए, सनातन धर्म का अपमान किए संतों तुम बलिदान लिए। सनातन धर्म को अपमान किए संतों को तुमने बलिदान लिए। सौगंध है कतरा कतरा का, हाथों में प्रभु श्री राम ध्वज लिए। खून तो खौलेगा ही किए जो तुम पाप हो। अल्पना जी, धन्यवाद। इंसानियत की कलंकित कर सीना तुम चौड़ा न करो। इंसानियत को कलंकित कर सीना तुम चौड़ा न करो। अंत तुम्हारा विकराल होगा, भगवाधारी को तुम पहचानो। खून तो खौलेगा ही किए जो तुम पाप हो। आगे सुनिएगा। बात हुई तेरी करतूतों की, बात हुई तेरी करतूतों की, आज सबको एक फरियाद सुनाने आया हूं। बात हुई तेरी करतूतों की, आज सबको एक फरियाद सुनाने आया हूं। ये मिट्टी ये वतन ये लोग हमारे हैं, आज तेरी बौना औकात बताने आया हूं। जुर्म की सीमा लांग गए, जुर्म की सीमा लांग गए, आज तेरी तरकीब खुद जुबानी सुनाने आया हूं। और जो तुम नस्लो वतन परस्ती अजमा रहे ना, आज इसे सबको बताने आया हूं। देख तेरी ये ख्वाहिश मिट्टी में मिलेगी। अभिषेक निमा जी, धन्यवाद। भरत जी, जरूर कोशिश में लगा हूं। शिव मिश्रा जी, धन्यवाद। सुनिएगा। देख तेरी ये ख्वाहिश मिट्टी में मिलेगी, देख तेरी ख्वाहिश मिट्टी में मिलेगी। आज वतन को जयचंद दिखाने आया हूं। और ना भरोसा कर अपने भटके हुजूर पर, और ना भरोसा कर अपने भटके हुजूर पे, आज तुझे तेरी शिकस्त बताने आया हूं। जहर घोल षड्यंत्र चाहे कितना कर लो, जहर घोल षड्यंत्र चाहे कितना कर लो, आज तेरे मंसूबे में पानी फेरने आया हूं। और जिस ईमान ए तालीम पे तू अटका है ना, और जिस ईमान तालीम पे तू अटका है ना, आज तेरी बदहाली सबको बताने आया हूं। धन्यवाद प्रदीप सर, धन्यवाद। शिव मिश्रा जी, धन्यवाद। क्या करूं, यही सब मुझे कविताएं सुनानी पड़ती है, इसलिए अपने आप को ऐसा करना पड़ता है। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। ये कोरोना काल में बहुत सारे त्यौहार ऐसे आए कि हमने अपने घरों पे ही मनाया। नवरात्रि हो या रामनवमी हो, या हमारे मुसलमान भाई हैं जो रमज़ान को मनाए, पंजाबी लोग जो हमारे थे बैसाखी मनाए, बुद्ध पूर्णिमा, हम लोग सबने घर पे ही मनाया। काफ़ी एक अच्छा सौहार्द और भाईचारा का हमें वस्तु देखने को मिला। तो मैंने इस पर कविता लिखा है, सुनिएगा। घर अभ्यंतर ही मनाया त्यौहार, घर अभ्यंतर ही मनाया त्यौहार, वो रामनवमी नवरात्रि की बेला थी। विश्व भ्रमण तांडव किया, वो नोवल कोरोना संक्रमण की बेला थी। धन्यवाद अल्पना जी। महावीर जयंती का था पावन पर्व,
महावीर जयंती का था पावन पर्व, जन्म कल्याणक हमें याद रहेंगे, नया मार्ग जीने का बतला गया, ये सूक्ष्म जीव सदैव हमें याद रहेंगे। आगे है, बैसाखी की सुखियां फीकी पड़ी, बैसाखी की खुशियां फीकी पड़ी, वो खालसा पथ बैसाख की बेला थी। बैसाखी की खुशियां फीकी पड़ी, वो खालसा पंथ बैसाख की बेला थी। हाहाकार मचा था मानव पे, वो ढके चेहरे तथा प्रक्षालक की बेला थी। मुकद्दस रमजान सुनसान पड़ा था। मुकद्दस चेतन गोयल जी धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद आपको। आगे सुनिएगा, मुकद्दस रमजान सुनसान पड़ा था, वो कुरान पाक हमें याद रहेंगे। मुकद्दस रमजान सुनसान पड़ा था, वो कुरान पाक हमें याद रहेंगे। महाशक्ति भी घुटने टेक बेबस दिखे, या भय प्रकोप हमें याद रहेंगे। फिर ईस्टर का त्यौहार आया था, सुनिएगा, काफी अच्छे सुन रहे हैं आप लोग। हाँ थोड़ा बढ़ गया, अभी लॉकडाउन का असर है, अभी ऑफिस जाऊंगा तो ये कट जाएगा। सुनिएगा, ईस्टर पर्व में विश्व निस्तब्ध दिखा। प्रभु ईसा की बसंत ऋतु बेला थी। प्रभु ईसा की बसंत ऋतु बेला थी। लाखों प्राण लुप्त हुए थे पल भर में, वो दैत्य लॉकडाउन की बेला थी। बौद्ध तीर्थ स्थान मुख धारण था। बौद्ध तीर्थ स्थान मुख धारण था। वो पवित्र बुद्ध पूर्णिमा हमें याद रहेंगे, और टीका निर्माण की कोई आशा न थी, वो मृत्यु संघर्ष हमें याद रहेंगे। भरत जी धन्यवाद। अभी कुछ दिनों पहले हम देखे थे, कुछ दिनों पहले बहुत ही दुखद घटना हो गई हमारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। 16 श्रमिक मजदूरों की ट्रेन से कटकर दुखद मृत्यु हो गई, और उत्तर प्रदेश के रैया में 24 श्रमिक मजदूरों की ट्रेन सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर मजदूरों के लिए उनका ऐसा बर्ताव क्यों। सुनिएगा, दंगल खेले राजनेता, भारी बहस हुई राजनीति में, आरोप प्रत्यारोप का श्रृंखला खूब हुई आहुति में। केंद्र राज्य उत्तरदायित्व से कर्तव्य छोड़कर भाग रहे, और गरीबों की झोली में लाचारी तुम थमा रहे। शर्म की सीमा लांघ गए, मृत्यु पर तुम विलाप न करना। शर्म की सीमा लांघ गए, मृत्यु पर तुम विलाप न करना। कूटनीति में सौदा कर मुआवजे का ऐलान न करना। नंगे पैरों में साहस न था, इंतजार रहा श्वासन का, भूखा पेट तड़प रहा था, निगाहें निहारता रहा राशन का। क्यों तुम भागे चले आते हो दिखाने अपने अस्तित्व को? हजारों गाड़ियों का जत्था लिए भीख मांगने अपने वोट को। हर मुश्किल समय में सौतेला रवैया तुम अपनाते हो। गरीब होना पाप है, इससे तुम मुझे अवगत करवाते हो। देश का आधार बोलकर क्यों कुल्हाड़ी मुझे मार रहे? अमीरों का जहाज सेवा और मुझे घंटा तुम थमा रहे। मेरी आवाज बुलंद होगी, तेरी स्वार्थी कार्यों का पर्दाफाश होगा। देख लेना कुर्सी वाले, एक दिन महासंग्राम का आगाज होगा। धन्यवाद अनुराग जी, धन्यवाद। काफ़ी मैंने माहौल रोंगटे खड़े करने वाले कर दिए हैं। धन्यवाद अनुराग जी।
अभी जो हमारे वर्तमान में जो हमारी सरकार है काफ़ी अच्छा काम कर रही है ये कोरोना वायरस पे। अगर हम तुलना करें दूसरों देशों से तो हमारे यहाँ का स्थिति काफ़ी अच्छी है। मैं मोदी जी के लिए कुछ शब्द लिखा हूँ, सुनिएगा। सृष्टि की पुनर्रचना संभव हुई, सृष्टि की पुनर्रचना संभव हुई, ये मोदी जी का अनुगृहित है। काल की चक्र मुड़ी है विपदा से, ये मोदी जी का अस्तित्व है। भय कपाल की बेड़ियों में बांध, ये प्रजा का स्नेह योगदान है। चेतन गोयल जी धन्यवाद। भय कपाल को बेड़ियों में बांध, यह प्रजा का स्नेह योगदान है। मूर्छित पथ सुनसान पड़ा था, निडर प्रजा का ये अभिमान है। उत्कृष्ट कार्य हुई जग जाहिर। हाँ अल्पना जी, आशा करते हैं सारे व्यक्ति यही सोचे। हमारे मजदूर जो हमारे देश का स्तंभ माने जाते हैं, आधार माने जाते हैं, हम आशा करते हैं कि उनके साथ कम से कम ऐसा बर्ताव ना हो। मन काफ़ी कुंठित होता है, हम घरों में बैठे हुए हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, बट परंतु जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं वो सच में उन्हें कठिनाई हो रही है, तो मन तो कुंठित होता ही है। अनुराग जी जरूर सुनाएंगे, सुनिएगा। सृष्टि की पुनर्रचना संभव हुई, सृष्टि की पुनर्रचना संभव हुई, ये मोदी जी का अनुगृहित है। काल की चक्र मुड़ी है विपदा से, ये मोदी जी का अस्तित्व है। भय कपाल को बेड़ियों में बांध, ये प्रजा का स्नेह योगदान है। मूर्छित पथ सुनसान पड़ा था, निडर प्रजा का ये अभिमान है। उत्कृष्ट कार्य हुई जग जाहिर, उत्कृष्ट कार्य हुई जग जाहिर, यह संपूर्ण विश्व का अभिमान है। और संवर्ती योद्धा का गठन हुआ था, और संवर्ती योद्धा का गठन हुआ था। हम सारे योद्धा ही हैं, हमने सारे मिलकर ही कोरोना से लड़ाई किया है, और हम भगवान से आशा करते हैं कि हम जीतेंगे भी। संवर्ती योद्धा का गठन हुआ था, ये मोदी नेतृत्व में भगवान है। खंड विखंड की चेष्टा हुई, खंड विखंड की चेष्टा हुई। भारतवर्ष भूमि पे युद्ध बड़ा कठिन है। बिहड़ व्यथा को बिगट पिछाड़ चुके हम, बिहड़ व्यथा को बिगट पिछाड़ चुके हम, यह सामंजस्य का परिणाम है। इसी के साथ मैं अपना कविताएं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। श्रृंगार का मैं लिखता हूँ कभी कभी, बट अभी मेरे पास देखना पड़ेगा, उसके बाद सुनाऊँगा। तो मेरे कलेक्शंस में फ़िलहाल के लिए मैंने इतना ही रखा था। श्रृंगार का भी काफ़ी अच्छा है मेरे पास कलेक्शंस। जरूर, हाँ। मैं एक दिनकर जी बहुत अच्छी बातें कहा करते थे। एक समय थी जब दिनकर जी को लोहिया जी ने बोला कि दिनकर साहब आप मेरे बारे में अच्छा क्यों नहीं लिखते हैं। तो दिनकर साहब ने बोला कि जिस दिन आप अच्छा काम करेंगे मैं आपके लिए अच्छा ही लिखूंगा। तो लोहिया साहब ने बोला कि आप तो हाँ, तो दिनकर साहब ने वही बोला कि आप जिस दिन अच्छा काम करेंगे मैं आपके लिए भी लिखना शुरू कर दूंगा। तो एक समाज में रहने का यही है कि जो गलत हो रहा है उसको गलत बोलना चाहिए, और जो अच्छा काम कर रहा है उनके प्रति हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। हाँ, मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, तो और कोई हमारे ऐसा ऑप्शंस है नहीं हमारे पास। अनुराग जी काफ़ी तब से बोल रहे हैं, तो चलिए मैं सुना देता हूँ। अल्पना जी की भी ख्वाहिश थी।
बेइंतहा मोहब्बत था उनसे, बस इस बात की तो लड़ाई थी। बेइंतहा मोहब्बत था उनसे, बस इस बात की तो लड़ाई थी। दिल पिघल जाता था हर बार, इसके लिए खुद से बुराई थी। मुलाकात मुझसे होती पर जुबां पे किसी और की दुहाई थी। मुलाकात मुझसे होती पर जुबां पे किसी और की दुहाई थी। तनख्वाह छोटा ही सही, पर सच कहूं तो उनके लिए कमाई थी। धन्यवाद। ऑफिस ऑफ प्यार की कसमकस में, ऑफिस ऑफ प्यार की कसमकस में सहारा केवल दवाई थी, और तुम्हारी आफत को अपना दर्द समझ खुद की नींद उड़ाई थी। प्यार से दोस्त बना, प्यार से दोस्त बना मंजूर था। फ्लैटिंग चैट भी तो सच्चाई थी। प्यार से दोस्त बना मंजूर था, पर फ्लैटिंग चैट भी तो सच्चाई थी। चलो मान लिया आधा प्यार था, चलो मान लिया आधा प्यार था, पर प्यार कहाँ ठुकराई थी। याद है वो लम्हे, याद है वो लम्हे मॉल में फॉसिल वॉच, याद है वो लम्हे मॉल में फॉसिल देखकर सपना सजाई थी। याद है वो लम्हे मॉल में फॉसिल देखकर सपना सजाई थी। सोचता हूँ आज तुम्हें देने के लिए मैंने बड़ी मेहनत से कमाई थी। धन्यवाद श्री मिश्रा जी। हाँ अनुराग जी, प्यार ही तो सब कुछ करवाता है। आधा प्यार होता ही नहीं है, सच पूछो तो आप। प्यार पूरा होता है या कुछ भी नहीं होता है, आधा प्यार नहीं होता है। अनुराग जी, उनका सवाल भी वही था। थैंक यू अल्पना जी। नहीं, सैनिया अपने बस में है, डहारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है अनुराग जी। चेतन जी धन्यवाद। मैं अपनी कविता यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, मैं अपनी कविता यहीं समाप्त करता हूँ। काफ़ी ऑफिस का टाइम निकालकर मैंने सोचा चलो आधे घंटे में हो जाएंगे। धन्यवाद चेतन जी, धन्यवाद अनुराग जी।